अस्सलाम वालेकुम। कुरान की सूरत अल-फजर वर्स 8 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक ऐसी कौम जिसके मिसल हमने दुनिया में कोई कौम पैदा नहीं की। इस कुरानी वर्सेस के मुताबिक दुनिया की हिस्ट्री में एक ऐसी कौम गुजरी है जो अपनी जाओ जलाल, ताकत व सिफत में सबसे मुनफरिद थी। ये कौम इंतहाई दराज कद कौम थी। हदीस व तारीख से पता चलता है इस कौम का हर बंदा मिनिमम 90 फीट और मैक्सिमम 150 फीट कद के मालिक थे। दराज कद के साथ साथ ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम थी। इनके जिस्म फौलाद की तरह बने हुए थे, यानी दुनिया में चलते फिरते द रियल आयरन ह्यूमन। उस जमाने में कोई भी कौम ये सोच भी नहीं सकती थी कि इन पर गालिब आ सकेगी। ताकत के साथ साथ इनके पास बेतहाशा दौलत थी और इसके अलावा फनी तामीरात में इस कौम का कोई मिसल नहीं है। बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर अजीमुशान और बड़े अट्रैक्टिव मोहल्लात बनाए जाते थे और फिर बड़े बड़े हौस और तालाबों के जरिए इन मोहल्लात को ठंडा बनाने का इंतजाम किया जाता था। इन तमाम चीजों के साथ साथ अल्लाह पाक ने इस कौम को अपनी बेशुमार नियामतों और रहमतों से नवाजा था। माल मवेशी की फरावानी थी, खेत और खलियान सरसब्ज और शदाब फसलों से लेलिहा रही थी, तमाम घर जवानों से भरे हुए थे। ये कौम खूब फैल फूल रही थी। अल्लाह पाक की तरफ से तमाम नियामतें और आज़ाइशें मुहैया की गई थी। दरअसल ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 4 जनरेशन में से थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम का बेटा इरम यमन में जाकर आबाद हो गए थे। उनका बेटा हौस, फिर हौस का बेटा आद। ये कौम आद की औलाद में से है, इस वजह से कौम आद के नाम से मशहूर हुई। इस कौम में बड़ी बड़ी बुराइयां पाई जाती थी। इस कौम को अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था, ऐश और इशरत की आदी हो चुकी थी। ये कौम जाबिर और ताकतवर हुक्मरानों को पसंद करती थी, कमजोर और बेबस लोगों से नफरत करती थी, अल्लाह पाक को भुला चुकी थी, बुत परस्ती में मुब्तला थी। बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर 3 बड़े दीव हैकल बुत बनाए गए थे। इन बुतों के नाम समत, हमूद और हब थे। और जब इस कौम की बुराइयां हद से ज्यादा बढ़ गई, फिर अल्लाह पाक ने इस कौम की इस्लाह और खबरदार करने के लिए अपना नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इसी कौम से था और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 6 जनरेशन में से थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपनी तराशे हुए भूतों के बजाय वाहिद ला शरीक रब अल्लाह की तरफ वापस आने की दावत दी और अल्लाह की तरफ से इस कौम पर किए गए बेशुमार नियमतों और एहसानात की याद दिलाते रहे। लेकिन इस कौम ने इंतहाई तो इनामीस रवैया अपनाते हुए आपको बेवकूफ करार दिया। कौमी आद तकरीबन 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी, लेकिन इनमें से 2 कबीले खिलजान और लुकमान सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत कबीले थे। लुकमान कबीले के लोग आपके दावत मिलते ही आपके जानी दुश्मन बन गए, लेकिन इसके बरक्स खिलजान कबाइल के बहुत सारे लोग आपकी दावत पर ईमान ले आए। तकरीबन 50 सालों तक आप इस कौम को समझाते और तबलीग करते रहे, लेकिन दिन ब दिन इस कौम का रवैया आपके साथ बद से बदतरीन होता गया। फिर कुरान के मुताबिक आपने अल्लाह से इस कौम से मुतालिक शिकायत की और दुआ की, परवरदिगार इन लोगों ने मेरी तकजीब की है, इस पर अब तू ही मेरा नुसरत फरमा। अल-मोमिनीन वर्स 39। जवाब में इरशाद हुआ, करीब है वो वक्त जब ये अपनी किए पर बहुत पछताएंगे। अल-मोमिनीन वर्स 40। और फिर अल्लाह पाक ने इनको आजाब देने का फैसला किया। सबसे पहले मामूली आजाब दी गई। तकरीबन 3 सालों तक बारिशें नहीं हुई, जिससे उनकी फसलें मवेशियां तबाह हो गए, तमाम बागात सूख गए और लोग पानी को तरसने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को समझाते रहे कि यह अल्लाह की तरफ से सबसे छोटा अजाब है। अगर आप लोग बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह की तरफ वापस आएंगे तो ये सारे मुसीबतें खत्म हो सकती है। इस कौम की हाँ एक रिवाज था, जब भी उन पर कोई मुसीबत आती थी ये खाना काबा जाकर दुआएं मांगते थे और इसी मकसद के लिए एक वफ्द जो कि 70 लोगों पर मुश्तमिल था खाना काबा भेजा गया। लेकिन ये लोग वहां जाकर अपनी कौम की मुसीबतों को भूल गए और ऐश व इशरत में मसरूफ हो गए। तकरीबन 1 महीने के बाद जब ये लोग वापस लौटने लगे तो उन्हें कौम की मुसीबत याद आई। अकील बिन अंबर जो कि इस वफ्द के सरबराह थे, इनको लेकर जबली तिहामा चले गए, वहां बारिश के लिए दुआ की और जैसे ही दुआ खत्म हो गई आसमान पर 3 तरह के बादल नुमादार हुए, सुर्ख, सफेद और सयाह। ये लोग बहुत खुश हुए कि इनकी दुआ कबूल हो गई है। फिर गैब से एक आवाज आई कि इन 3 बादलों में से एक का इंतखाब करे। इन लोगों ने कहा हमें सयाह बादल बड़ी पसंद है क्योंकि ये बहुत सारी बारिश बरसाने वाली है। और फिर ये लोग खुशी खुशी अपनी बस्ती पहुंच गए। हूद अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई कि ये अल्लाह की तरफ से आजाब है और लोगों से कहा ये वही आजाब है जिसकी आपको जल्दी थी। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक आजाब है। बस कुछ देर ही गुजरी थी कि इन सयाह बादलों में से सुर्ख आंधी तूफान की तरह नुमादार हुई। कौम के बड़े बड़े पहलवानों को उठा उठा कर ऐसे पहाड़ों पर पटक दिए कि जैसे दरख्तों के पत्ते
ہو۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی۔ قرآن پاک کے مطابق لوگ ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے بوسیدہ درخت ہو۔ 8 دنوں کی طوفان کے بعد قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ایک مضبوط ترین قوم اپنی کرتوت کی وجہ سے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت طوفان سے کچھ دن پہلے یمن سے ہجرت کر کے حضرموت کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے یہاں تقریباً 150 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ قومی عاد کا یہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستانی علاقہ ہے جو کہ آج کل سعودی عرب میں واقع ہے۔ 1991 میں یہاں ایک بستی دریافت کی گئی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قومی عاد کی بستی ہے۔ یہاں کی عمارتیں بڑی بڑی ستونوں پر مشتمل ہے اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ آج بھی بہتر کنڈیشن میں موجود ہے۔